हर कोई आपकी तरह नहीं होता है ना प्रिंसेस, जो किसी की बुराई में भी बुराई न दिखाई दे। और वैसे भी काव्या की असली चिढ़ मुझसे है, और जाहिर सी बात है कि वो मुझसे सीधे सीधे तो कुछ कह नहीं पाएगी। इसीलिए वो मुझे ऐसी जगह पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी जहां मुझे सबसे ज़्यादा चोट लगे। अमित ने झरने के ताजे पानी से बोतलें भरते हुए कहा, वो वो मुझे चोट पहुंचाकर आपको पाना चाहती है। सोनम की आंखों में आंसू आ गए थे। रिलैक्स जान, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा कुछ भी होने ही नहीं दूंगा। आप उसकी वजह से अपने कीमती आंसू मत बहाइए। उसे इन मोतियों की कोई कदर ही नहीं है, और मेरे होते हुए भी आप उसको याद करके खुद को दुख देंगी तो फिर मेरे होने से कोई मतलब ही नहीं है ना। अमित वहीं झरने के किनारे एक चट्टान पर बैठ गया। पर वो आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? आप तो हमारे साथ। सोनम अमित की तरफ देखते हुए चुप हो गई थी। आप परेशान मत होइए सोनम, शायद काव्या अपनी पुरानी चिढ़ निकाल रही है आपको लेकर। उसे लगता है कि मैं आपकी वजह से उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए वो ऐसा अजीब सा बर्ताव कर रही है। अमित ने सोनम को समझाते हुए कहा, पर ये सच नहीं है साहिब। मैं आपकी और काव्या मैम के बीच में कैसे आ सकती हूँ? सोनम को बहुत हैरानी हो रही थी काव्या के बारे में ये जानकर। और आपको क्या लगता है कि मैं उस बदतमीज, घमंडी और नकचड़ी काव्या की तरफ देखता भी? आपकी मेरे और उसके बीच में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित ने सोनम को अपनी गोद में बैठा लिया था। अमित, डेविल ने नज़र भरकर किसी को देखा है, वो आप थी एंजल। एक बार देखने के बाद जिस किस ख्यालों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया था, वो आप थी एंजल। आपसे पहले और आपके बाद डेविल ने न किसी को देखा और न ही किसी को देखने की ख्वाहिश थी। सोनम अमित के गले में अपने बाहों को लपेटे हुए बैठी मुस्कुरा रही थी। तुझसे मिलने से पहले कहाँ मालूम था कि दिल भी यूं किसी का गुलाम होता है। अक्सर तेरी गलियों में फकीरी करता है वो दिल, जो कभी यूं ही अपने दिल का सरताज होता है। आप शायर कब से बन गए डॉक्टर साहब? जब से आपकी आंखों के कायल बन गए। अब बातें बनाने भी खूब आने लगी है आपको। पहले तो सिर्फ गुस्सा और नाराजगी जताने ही आता था। सोनम ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब प्यार जताने आ गया है, और ये सब भी आपका ही कमाल है जाना। वैसे आप चाहें तो डेमो देख सकती हैं। इससे प्यार जताना नहीं, जान सुखाना कहते हैं। सोनम ने धीरे से कहा, आपने कुछ कहा? अमित ने उसकी तरफ देखते हुए अनिश्चितता से बोला, नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं तो। सोनम की तो जान ही निकल गई थी। अगर हमारी बात इन सड़ू जी ने आज सुन ली होती तो हम तो आज चले ही गए होते 12 के भाव में। अब हमें चलना चाहिए, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और हमें भूख भी लग रही है। सोनम ने अमित की गोद से उठते हुए कहा, ठीक है चलिए, पर आपको नहीं लगता कि आप मेरे पास आकर बेवजह ही अपनी जान सुखाती हैं? सोनम ने एकदम से अमित की तरफ देखा तो अमित शरारती मुस्कान लिए उससे ही देख रहा था। आपने सुन लिया था, है ना? सोनम की बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। नॉट अलाउड, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अमित ने सोनम के बाहों को उसकी पीठ से सटाकर खुद के करीब करते हुए कहा, हमें कोई शौक नहीं है अपनी जान सुखाने का, पर कोई अचानक ही ऐसा करे तो हम क्या करें? सोनम अपनी नज़रें झुकाए ही अटक अटक कर बोल रही थी, हर बार मेरे दिल की गुस्ताखियों को गिनने वाले तेरी आंखों की मासूमियत भी कुछ कम गुनहगार नहीं है। आपकी ये मासूमियत मुझे आपके साथ शरारत करने को मजबूर कर देती है। अमित ने सोनम के माथे को धीरे से चूमते हुए बोला। इधर कैंप फायर स्टार्ट हुआ और उसकी शुरुआत लड़के लड़कियों के अंताक्षरी से हुई। बीच बीच में खाना सर्व भी होता रहा और खाया भी जाता रहा। ये एकदम बोरिंग लग रहा है, एकदम बेरंग और बिना नमक मिर्च का। इसे कुछ तीखा, चटपटा, मसालेदार बनाना चाहिए, जिससे कि ये कैंप फायर हमेशा के लिए हमारे दिमाग में कुछ याद दे जाए। केतन ने आइडिया देते हुए कहा, तो फिर आप ही बता दीजिए, इस बेरंग बेस्वाद खिचड़ी को मसालेदार जायकेदार बिरयानी में कैसे बदला जाए? रवि ने केतन से पूछ लिया। अब बहुत आसान है ये तो, केतन ने ताली बजाते हुए कहा।
केतन ने एक्साइटमेंट में ताली तो बजा दी थी, पर अपने सामने बैठे सीनियर्स का ध्यान आते ही बेचारा फिर से सीधा साधा बनकर बैठ गया। अरे मुन्ना, अब बोल भी दे, कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा। पुलकित ने केतन को हिम्मत बंधाते हुए कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि सिर्फ गाना गाकर नहीं, उसी गाने पर अगर एक्टिंग भी किया जाए ना तो बहुत मजा आएगा। केतन ने डरते डरते अपनी बात सबके सामने रख दी। एक्टिंग मगर डांस। अमित ने केतन को घूरते हुए देखा। जी सर, कुछ ऐसा ही, केतन ने घबराते हुए कहा। अबे तो डांस ही तो करने का बोला है, कौन सा तुमको आईफिल टावर पे चढ़ने को बोल दिया सो? पुलकित ने अमित की तरफ मजाकिया लहजे में कहा। बाबा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ओके? अमित ने पुलकित को घूरते हुए कहा। पर ये भी आप सबकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अजय ने बात को संभाल लिया था। अब ये क्या है? अमित ने झुंझलाते हुए कहा। इस वक्त उसका सारा ध्यान काव्या पर था। पता नहीं, जब से डांस वांस की छिड़ी हुई थी बात, तब से ज़्यादा ही चहक रही थी, और यही बात उसके दिमाग को फिर से सोच में डाले हुए थी। मतलब जिसका मन हो वो डांस भी कर सकता है, और जिसका मन हो वो गाना गाकर भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस गेम में। अजय ने बात साफ और स्पष्ट करते हुए कहा। ओह वाओ, दैट इज अमेजिंग। काव्या ने किसी के बोलने से पहले ही अजय के प्लान को मंजूरी दे दी थी। पर अमित, केतन और बाकी के जूनियर अभी अपने प्लान की मंजूरी के लिए अमित और पुलकित की तरफ ही देख रहे थे। काव्या को एक बार फिर से अपनी भारी बेइज्जती महसूस हुई। ओके डन, पर लिसन टू मी वेरी क्लियरली। इस गेम में किसी के भी साथ ज़बरदस्ती या फिर कोई चीटिंग नहीं होगी। और हाँ, एक बात और, मुझसे कोई भी अजीब से गेम में पार्टिसिपेट करने को नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं ये गेम उसी समय बंद करवा दूंगा। अमित ने फाइनली उस अजीब से गेम को मंजूरी दे दी थी। अमित की हरी झंडी मिलते ही रवि अजय और केतन के साथ म्यूजिक की और दूसरी जरूरी सामानों की अरेंजमेंट करने में लग गया। कल की बातचीत के बाद अंजलि और सौरभ के बीच अब भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। मोनिका भी कल की बात से चुप चुप सी मालूम पड़ रही थी। रश्मि रवि के साथ मिलकर इन पलों को खूब एंजॉय कर रही थी। बस काव्या का दिमाग ही अभी भी खराब ही हो रखा था। उससे अब भी यही लग रहा था कि वो भले ही अपने 2 अटेम्प्ट में चुप गई थी, लेकिन उसके इस कोशिशों के बारे में कोई जानता नहीं था, और इसलिए वो इस बार फिर से सोनम को चोट पहुंचाने के लिए एक नए अंदाज में तैयार थी। और एक बार फिर से अमित की बारीक नज़र उसके ऊपर ही जमी हुई थी। सारा माहौल सेट किया जा चुका था, और इस बार जूनियर इसमें अच्छी खासी मेहनत कर रहे थे। काव्या और मोनिका जैसी सीनियर छोड़ दिए जाए तो ट्रिप पर मौजूद सभी जूनियर्स के लिए वहां मौजूद हर सीनियर उनके लिए एक रोल मॉडल था, जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही माहिर और प्रोफेशनल डॉक्टर बनने जा रहा था। सर हम शुरू करें? अजय और पुलकित एक दूसरे को धकियाकर आगे करने में लगे हुए थे, और डरते डरते गेम शुरू करने की परमिशन मांगने अमित और पुलकित के पास आए थे। रवि कुछ कहने ही जा रहा था कि अमित ने उसे इशारे से चुप रहने को बोल दिया। यस डॉक्टर अजय, यू सेइंग समथिंग? जी नो 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 सर। अजय घबराकर केतन को अपने आगे करने लगा था। क्या डिस्कस करने के लिए आप यहाँ आए हैं डॉक्टर अजय? अमित ने इस बार जानबूझकर थोड़ी और सख्ती से पूछ लिया। सॉरी सर, वो तो हम बस आपकी परमिशन लेने आए थे। इस बार केतन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया था। अरे तो फिर इसमें इतना घबराने की क्या बात है डॉक्टर केतन, डॉक्टर अजय? अमित ने अजय और केतन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अमित को अपने साथ एकदम से इतना फ्रेंडली बिहेव करते हुए देखकर अजय और केतन की हालत खराब हो गई थी। कम ऑन बॉयज, मैं तुम्हारा सीनियर ही हूँ, कोई ड्रैकुला नहीं हूँ जो तुम सबका खून पी जाऊंगा। अमित ने एक आंख विंग करते हुए मुस्कुरा कर कहा। जी सर, जी सर। क्यों परेशान कर रहा है अमित उन दोनों को? छोड़ भी दे अब, पुलकित ने जानबूझकर कहा, और उन दोनों को अमित के चंगुल से लगभग छुड़ा ही लिया था। तुम दोनों को अगली साल बाबा और मेरा जगह लेना, और मैं चाहता हूँ कि AMFC में कभी भी डेविलगिरी खत्म ना हो, बशर्ते कि इस डेविलगिरी से कभी किसी का नुकसान ना हो, अमित ने अजय और केतन को समझाते हुए कहा। नो सर, सॉरी टू से सर, पर AFMC में तो एक ही डेविल हुआ है, और वो आप हैं सर। कोशिश करेंगे कि हम दोनों
थोड़े से भी आप जैसे बन सकें। अजय भावुक हो गया था। हाँ सर, डेविल गैंग की जगह कोई नहीं लिख सकता। केतन भी अब रूंध गया था। ओके ओके, तुम दोनों आज वो काम कर दोगे जो आज तक किसी ने नहीं किया, डेविल की आंखों में आंसू लाना। पुलकित ने बात को संभालते हुए कहा और सब डन हो गया। परमिशन मिलते ही अजय और केतन खुश होते हुए वहां से अपने जूनियर वाले खेमे में चले गए। अरे भाई चलो चलो, परमिशन मिल गई। और फिर शुरू हो गया म्यूजिक, डांस और मस्ती का अनोखा कैंप फायर, जिसमें कोई भी किसी का कंपेटिटर नहीं था। बस वहां पर मस्ती ही मस्ती थी। सिर्फ एक काव्या ही थी जो बैठकर एक आखिरी मौके का इंतजार कर रही थी। टच मी डोंट टच मी डोंट टच मी सोनियो, कम टच मी कम टच मी कम टच मी आ सोनियो। रश्मि के साथ साथ इस गाने पर कई जूनियर भी धमाल मचा रहे थे, पर मेन फोकस तो सबका रश्मि पर ही था। भले ही बाबा जी ने एंड टाइम पर एंट्री मारी हो, पर खूब लटके झटके दिखाए। अमित और सौरभ तो बाबा की बैकडोर एंट्री पर पहले से ही हैरान हो गए थे, पर जल्दी ही उन लोगों को भी मजे आने लगे थे। सोनम और अंजलि और बाकी के स्टूडेंट्स ने भी खूब सीटियां बजाई थी अपने सीनियर्स के इस मनमोहक डांस पर। रश्मि ने एक दूसरे को गले लगा लिया था और बाकी सब ने भी उन दोनों के लिए खूब तालियां बजाई। अब तक सौरभ भी अपने असली बोंगड़ वाले रूप में आ चुका था और म्यूजिक कम डीजे को संभाल रहे तुषार के पास जाकर अपने मनपसंद गाने चलाने को बोल दिया था और खुद भी अपने मोबाइल में वो गाना सर्च करने लगा था। सौरभ सर, वो आपका बताया हुआ गाना मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है, तुषार ने डरते डरते कहा। कोई नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ अपने प्लेलिस्ट में। तुषार बेचारा मुंडी हाँ में हिलाकर इंतजार करने लगा सौरभ के गाने का। ये साला बोंगड़ कौन सा बाबा आदम के ज़माने का सॉन्ग सर्च करा है जो अभी तक इसे नहीं मिला। पुलकित ने धीरे से रवि के कान में कहा तो वे दोनों एक दूसरे को देखकर खी 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 करके हंसने लगे। कर लेने दो, आज उसे भी अपने मन के कर लेने दो, लगता है कुछ स्पेशल करना चाह रहा है, अमित ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, जो बात तो सोनम और रश्मि से कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान सौरभ पर ही था। ओए मिल गया ओए, सौरभ खुशी से चिल्लाते हुए बोला। तो अब बोंगड़ जी चला भी दो, रवि ने पीछे से आवाज देते हुए बोला और बाकी के सब हंसने लगे। तुषार ने सौरभ का गाना चलाकर उसे थम्स अप किया और सौरभ ने खुलेआम अंजलि की तरफ इशारा कर दिया। दिस इज फॉर यू माई फूलन देवी, फर्स्ट टाइम देखा तुझे हम खो गया, सेकेंड टाइम में लब हो गया, ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। गाना प्ले होते ही एकदम से सब सीरियस होकर सौरभ के मैसेज को समझने लगे थे। गाना खत्म होते होते अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे और वो दौड़कर सौरभ के गले मिल गई। मैं तेरी चाहत में जानम बन बैठा दीवाना, पर मेरी चाहत को तूने ना समझा ना जाना। गले लगे लगे ही सौरभ ने अंजलि के कानों में धीरे से फुसफुसाया और अपनी बाहों का घेरा अंजलि पर और कस दिया। आई एम सॉरी सौरभ, आई एम सॉरी। अंजलि की रोते रोते सिसकियां निकलने लगी थी। पर आई लव यू अंजू, सौरभ ने अंजलि के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मैं हर बार तुम पे तुम्हारे प्यार पे शक करती हूँ, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, अंजलि ने मासूमियत से कहा। ये तेरी स्वर्ग नरक की बात तो मुझे पता नहीं फूलन देवी, पर मेरी बाहें हमेशा तेरे लिए खुली रहेंगी और इनमें हमेशा तेरे लिए जगह बनी रहेंगी, चाहे तो मुझसे कितना भी नाराज हो ले। मैं ना एक नंबर की जली हूँ, अगर मैं अब तुमसे लड़ी या फिर तुम्हारे ऊपर शक किया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। फाइनली हमारे सर अंजलि का पैचअप हो ही गया। रवि, पुलकित और अमित सब खुशियां मना रहे थे। वहीं एक तरफ किनारे खड़ी मोनिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो भी कुछ सोचते हुए धीरे धीरे सौरांजलि की तरफ आई और इसे माफ़ी मांगते हुए बोली, तुम दोनों भी मुझे माफ़ कर देना, मैं बहक गई थी। शायद सौरभ की तरह सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती मुझे कभी मिली ही नहीं। मैंने तुमसे उसे छीनने की कोशिश की, पर आज समझ में आ गया कि रिश्ते तो दिल से बनाए जाते हैं और निभाए भी जाते हैं। हो सके तो तुम दोनों माफ़ कर देना मुझे और हमेशा खुश रहना एक दूसरे के साथ। मोनिका ने एक बार मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखा और धीरे कदमों से वापस अपने टेंट में चली गई। लूजर कहीं की। मोनिका को यूं माफ़ी मांगना काव्या को पसंद नहीं आया था
और वो अपने खतरनाक इरादों के साथ एक बार फिर से तुषार की तरफ चल दी। सभी लोग अभी मोनिका के बदले हुए रूप और फाइनली स्वराजनी के पैचअप होने की खुशियां मना ही रहे थे कि अचानक से उस मस्ती के माहौल में एक बार फिर सुरूर छाने लगा था और इसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। डोंट वरी गाइज, जब सब मस्ती कर रहे हैं तो इसे भी तो हक है, अमित ने अपने अगल बगल बैठे पुलकित, रवि और सौरभ से कहा। पर हाँ, सावधानी। साथ ही साथ उसने चेतावनी दिया था। 70 के दशक का मस्ती से भरा गाना और काव्या का बोल्ड लुक और उसका वाइल्ड बिहेवियर माहौल में आग लगाने के लिए काफ़ी था। दिलवर हाँ दिलवर, दिलवर हाँ दिलवर। गाना खत्म होते होते काव्या अपने वाइल्ड बिहेवियर में लौट चुकी थी। अमित उसके हर एक स्टेप पर बारीकी से नज़र रखे हुए था और गाना खत्म होते होते सबको ये समझ आ चुका था कि सोनम के लिए वो खतरा बन चुकी है। अपने हाथों में पकड़े हुए चाकू को वो अब तक तो प्रॉप की तरह यूज कर रही थी, पर जल्द ही वो इस चाकू का इस्तेमाल सोनम पर इनडायरेक्टली हमला करने के लिए करने वाली थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, काव्या ने अपने हाथों में पकड़े हुए चाकू को सोनम के ऊपर चला दिया, पर सोनम ने अमित के कहने पर अपने आप को संभाल लिया था और वो काव्या के वार से बचने के लिए एक तरफ झुकना अच्छा समझा। फिर भी चाकू की नोक सोनम की हथेली से छू गई। वार इतना तेज था कि बचते बचते भी सोनम की कोहनी में सिर्फ थोड़ा सा ही छुआ था, लेकिन उससे तेज धार बह निकली थी। काव्या, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। अमित ने सोनम को अंजलि और रश्मि के हवाले करते हुए गुस्से से काव्या को घूरते हुए कहा। मैं पागल हो गई हूँ इस 2% की लड़की को तुम्हारे साथ देखकर। बाहर मचा हुआ शोर मोनिका के कानों तक भी पहुंचा और वो भी बाहर क्या बवाल मचा हुआ है ये जानने के लिए अपने टेंट से बाहर आ गई थी। माइंड योर लैंग्वेज काव्या चौधरी, उसका नाम अमित अभी इतना कह ही पाया था कि काव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि ये मेरी जूनियर सोनम वशिष्ठ है, जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मुझसे दूर कर रखा है। सोनम अपने चोट पर हाथ रखे हुए खुद के लिए जहर उगलती हुई काव्या को हैरानी से देख रही थी। कब वो और कैसे वो काव्या चौधरी की जिंदगी पर इस तरह से हावी हो गई कि काव्या को उसके नाम से भी नफरत हो गई। तुम पागल हो गई हो क्या काव्या? क्यों तुम्हें एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है? अमित को उस समय काव्या की बात जहर से भी ज्यादा लग रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, और जब मैं पागल हो ही गई हूँ तो मैं अपने पागलपन में इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। ये बार बार हर बार मेरी और मेरी खुशियों के बीच दीवार बनकर आ जाती है। काव्या सोनम के ऊपर जख्मी शेर की तरह झपट्टा मारने को तैयार थी। 1 मिनट साहिब। सोनम अपनी कोहनी से बहते हुए खून को नजरअंदाज करके सोनम और काव्या के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। गुस्से और नफरत से जल रही काव्या को ये बात और भी चुभ गई कि सोनम अमित को साहिब बुला रही है। सोनम, आपको खून बह रहा है, मैं इसे हैंडल करता हूँ ना, आप जाकर अपना फर्स्ट एड करवाइए। अमित ने सोनम के खून से लथपथ हाथों को अपने हाथों में लेकर परेशान होते हुए कहा। हम ठीक हैं साहिब, आप हमारे साथ हैं ना? लेकिन आज हमें लगता है कि काव्या मैम की गलतफहमी को सिर्फ और सिर्फ हम ही सुधार सकते हैं। आप मुझे रोकेंगे नहीं, और आज तो मुझे भी अपने ऊपर लगे हुए लांछन को हमेशा के लिए हटाना है अपने ऊपर से। सोनम ने आंखों ही आंखों में अमित को आश्वस्त करते हुए कहा। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। काव्या चौधरी हमेशा अपने स्टैंडर्ड वालों से बात करती है, सोनम वशिष्ठ। और तुम्हें लगता है कि कुछ दिन अमित के साथ बिता लेने से तुम और तुम्हारा कैडर काव्या चौधरी से बात करने योग्य हो गया है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। काव्या ने भारी अनक दिखाते हुए अपना मुंह एक और फेर लिया था। काव्या की बात सुनकर अमित उसे कुछ जवाब देने ही जा रहा था कि पुलकित और सौरभ ने उसे इशारे से चुप करा दिया। कमाल है काव्या मैम, आप दिन में 24 में से 25 घंटे हमारे बारे में ही सोचती हैं, और फिर भी आप हमें खुद से लो स्टैंडर्ड का समझ रही हैं। सोनम वशिष्ठ, यू नॉट क्रॉस योर लिमिट। काव्या गुस्से से बौखलाती हुई बोली। बस, हम अपनी लिमिट ही तो क्रॉस नहीं करते, और आप इसे हमारी कमजोरी समझती हैं। बहुत समय से ये सुनकर हमारे कान पक गए हैं कान्हा जी कि हमने आपसे आपकी खुशियाँ छीन ली हैं। हम आपकी और आपकी खुशियों के बीच में आ गए। पर कहाँ हम आपके और आपकी खुशियों के बीच में आ गए? 4 साल से हम इस MFC में हैं, पर इन बीते 4 सालों में मैंने तो आपको कभी नोटिस ही नहीं किया, बस कुछ महीनों के अलावा।
काव्या सोनम की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वहीं सब सोनम की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जिन खुशियों को आप जबरदस्ती अपना बनाने पर तुली हुई हैं, सोनम ने अमित की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर बोला, आप एक बार उन खुशियों से भी तो पूछ लीजिए कि वो आपकी है या सोनम। सोनम की बात को बीच में काटते हुए काव्या लगभग जोर से चिल्लाई, हम तो सिर्फ सच बोल रहे हैं काव्या मैम, हम आपकी और आपकी खुशियों के बीच तो कभी आए ही नहीं। हम आपके और आपके रघुवंशी सर के बीच तो कभी आए ही नहीं। आप और रघुवंशी सर तो पिछले कई सालों से क्लासमेट हैं और हमसे ज़्यादा तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया होगा। हम तो बस यूँ कुछ महीनों से आप दोनों को जानते हैं और मुझे लगता है कि ये 4 साल आपको पर्याप्त समय मिले थे रघुवंशी सर को अपने हिसाब से कमांड करने का। पर अफसोस, इतने समय में भी रघुवंशी सर ने आपसे दोस्ती करना तो दूर, आपकी तरफ देखा तक नहीं और आप हमें दोष दे रही हैं आपकी खुशियों को खुद से दूर करने का। हाँ, सच तो ये है काव्या मैम कि हम आपके बीच नहीं बल्कि आप हमारे और रघुवंशी सर के बीच आ रही हैं। तीसरी पर्सन आप हैं, मैं नहीं। और सिर्फ आज ही नहीं, हमारी सगाई होने के बाद से लेकर आज तक जब भी आपको मौका मिला है आप हम दोनों के बीच आई हैं। काव्या बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी सोनम की बातें और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी रही थी और शायद इसी वजह से उसके फेशियल एक्सप्रेशन एक बार फिर से बदलने लगे थे। यू 2 टक्के की लड़की सोनम वशिष्ठ, हाउ डियर यू टॉक टू मी। काव्या चौधरी ने सोनम के ऊपर हाथ उठाने के लिए अपने हथेली को ऊपर उठाया, पर जैसे ही अमित ने उसके हाथ को पकड़ना चाहा उससे पहले ही सोनम ने काव्या के हाथों को पकड़कर उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया। लीव मी, आई सेड लीव माय हैंड। बिल्कुल छोड़ देंगे, पर आपको हमारा सही इंट्रो देने के बाद, सोनम ने थोड़ा तल्ख लहजे में कहा। काव्या भी अबूझ होकर सोनम की तरफ ही देख रही थी, पर अमित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। सोनम वशिष्ठ, ये तो हमारा पुराना पता है काव्या मैम, खुद को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। चलिए कोई नहीं, हम ही आपको अपडेट कर देते हैं, शायद आपकी मिस्टेक करने की आदत ख़त्म हो जाए। मिसेज सोनम अमित रघुवंशी, ये है हमारा नया पता, तो जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए और बार बार हर बार हमारे और रघुवंशी सर के बीच में आने की अपनी इस गलती को सुधार लीजिए। काव्या आंखें पहाड़े हैरानी से कभी सोनम को तो कभी अमित को देखे जा रही थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम्हारी और अमित को तो सिर्फ सगाई हुई थी। ये शादी कब हो गई? काव्या हड़बड़ा रही थी इतना बड़ा सच सुनकर। तभी जब आप मेंटल असाइनमेंट में छुट्टियां मना रही थी। सोनम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर आप अपनी झूठी शान को परे रखकर, अपने घमंड को परे रखकर रघुवंशी सर को अपना बनाने की कोशिश करती तो शायद आज रघुवंशी सर आपके होते। हम तो कभी आपके रास्ते में थे ही नहीं, पर नहीं, आपने तो अपनी झूठी शान के चलते रघुवंशी सर की दोस्ती भी खो दी। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप सब कुछ सच जानने के बाद हमारे और रघुवंशी सर के बीच से हट जाइए। हम आपको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये उल जुलूल हरकतें करके आप थोड़ी देर के लिए किसी को रिझा तो सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए किसी को दिल में नहीं बैठ सकते आप। इसलिए आज हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं काव्या मैम, आज से और अभी से हमारे साहिब के आसपास मंडराना छोड़ दीजिए, वरना हमें आपके बाल और मुंह नोचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सोनम ने काव्या की आंखों में झांकते हुए कहा, शायद आपने बचपन में ये कहानी तो पढ़ी ही होगी कि सावित्री अपने पति को यमराज से बचा कर लेकर आई थी। पर हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप तो बस एक मामूली सी छिपकली हैं, जिससे हमें अपने साहिब की ज़िंदगी से दूर करना बखूबी आता है। सोनम की बातों से बौखला उठी काव्या एक बार फिर से हिंसक हो गई थी और उसने सोनम के ऊपर जैसे ही अपने चाकू से हमला करने की कोशिश की, अमित ने वो चाकू छीनकर सौरभ को पकड़ा दिया और एक के बाद एक काव्या के गालों पर 2 चांटे जड़ दिए। हाउ डियर यू टच माई प्रिंसेस। अमित की आंखों में खून सवार था उस समय। तुमने सुना नहीं क्या जो तुमसे अभी अभी सोनम ने कहा? यस, शी इज माई लाइफ, शी इज माई वाइफ, शी इज एंजल ऑफ ट्रू डेविल।
अमित ने लगभग सबको ही जोर जोर से चिल्लाते हुए बता दिया था कि सोनम उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। तुम 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 झूठ बोल रहे हो अमित। यू यू आर लाइंग अमित। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? काव्या अमित के शर्ट को पकड़कर बुरी तरह से झकझोर रही थी और फिर वो रोते रोते नीचे ज़मीन पर बैठ गई। ये सच है काव्या, और इस सच को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी इन 2 दिनों में तुमने जो भी कांड सोनम के साथ करने की कोशिश की है उसके सारे सबूत मेरे पास हैं, एक बार फिर से तुम्हें और तुम्हारे करियर को बर्बाद करने के लिए। अमित ने सौरभ को इशारे में कुछ लाने को कहा। कैसे सबूत? और मैंने क्या किया है?